बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। महकमा रेवेन्यू में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत और तजर्बा कितना चाहिए, क्या ये नौकरियाँ परमानेंट हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर आपको भर्ती किया जाएगा, इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी डेट क्या है, इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि अप्लाई के लिए आपका कोई स्टेप जो है वो मिस ना हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। महकमा रेवेन्यू नौकरियों का इश्तिहार आपके सामने है। इस डिपार्टमेंट में 15 तरह की नौकरियां अनाउंस हुई हैं। ये नौकरियां जो हैं वो ग्रेड 1 से ग्रेड 14 तक की नौकरियां हैं। इन नौकरियों में सबसे पहले नंबर पर अकाउंटेंट की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 14 है। इसमें 4 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है कॉमर्स में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर केयर टेकर की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 14वां है। इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 12वां है। इसमें 3 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। चौथे नंबर पर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 12वां है। इसमें 5 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, इंटरमीडिएट की डिग्री अगर आपने की हुई है और आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर का, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 5वें नंबर पर जूनियर क्लर्क की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 11वां है। इसमें 26 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। 6वें नंबर पर इलेक्ट्रीशियन की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 7 है। इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए मैट्रिक पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं, बशर्ते उनके पास इलेक्ट्रीशियन का जो है वो डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है। 7वें नंबर पर रिकॉर्डर की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 5 है। इसमें 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए मैट्रिक पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 8वें नंबर पर ड्राइवर की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 4 है। इसमें 5 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, मिडिल पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, बशर्ते उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और 2 साल का ड्राइविंग का तजर्बा होना भी ज़रूरी है। 9वें नंबर पर अटेंडेंट की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 2 है। इसमें 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 10वें नंबर पर नायब कासद की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 15 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 11वें नंबर पर चौकीदार की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल भी 1 है। इसमें 5 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 12वें नंबर पर माली की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 13वें नंबर पर कुक की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 14वें नंबर पर स्वीपर की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 5 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 15वें नंबर पर दफ्तरी की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। सीरियल नंबर 9 से 15 तक की जो नौकरियां हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत, अगर आपके पास मिडल या प्राइमरी पास की डिग्री है तो फिर आप इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इस डिपार्टमेंट में 104 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इन सारी नौकरियों के लिए उम्र की हद जो है वो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल तक के लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 सितंबर 2025 तक जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है उसकी तरफ चलते हैं। दरखास्त आपने एक सादा कागज़ पर जो है वो हाथ से लिख लेनी है या इस दरखास्त को आप जो है वो कंप्यूटराइज भी करवा सकते हैं। उन्वान की जगह पर आपने उस नौकरी का नाम लिख लेना है जिसके लिए आप एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं। गुजारिश है के बाद आपने एहतियात से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद दरखास्त के आखिर पर अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और दस्तखत और मौजूदा पता जो है वो आपने अपना लाजमी लिखना है। दरखास्त लिखने के बाद दरखास्त के साथ आपने अपनी 2 अदद रीसेंट पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें लगानी हैं, तजर्बा के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तलीमी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का तो वो लगाना है, कौमी शनाख्ती कार्ड। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपियाँ आपने तस्दीक करवा के दरखास्त के साथ जो है वो अटैच करनी है। दरखास्त तैयार करने के बाद दरखास्त को आप या तो खुद जाके ऑफिस में जमा करवा सकते हैं या इस दरखास्त को आप बाय डाक इस पते पर भी जो है वो भेज सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।